हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव पिक हो रही हैं। सेंसिटिव इन द सेंस कि बहुत ही इमोशनल टच है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि किसी से डिटैचमेंट है तो बहुत बड़े लेवल पर है, किसी से अटैचमेंट है तो वो बहुत बड़े लेवल पर है। डीएम की साइड से मिसिंग एनर्जीज पिक हो रही हैं, जिसे कहते हैं कि डीएम बस तड़प रहे हैं, ठीक है। और डीएफ्स ये है कि डीएम यार इतना टाइम दिया हमने तुम्हें, मतलब डीएफ का ये कहना है कि इतना टाइम दिया तुम्हें, तुम अब तक नहीं आए, तुम अब क्या ही आओगे, छोड़ो अब जर्नी में हम आगे ही बढ़ते हैं। कुछ ने तो सरेंडर किया हुआ है कि ठीक है गॉड जो करेंगे वो बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसी हैं कि वो छोड़ छाड़ कर सब कुछ और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का सोच रही हैं, और कह लीजिए कि आगे बढ़ चुकी हैं। बट जिन्होंने सरेंडर किया है वो बहुत अच्छी स्टेज पर है। सरेंडर कर कर आप अपनी ग्रोथ पर काम कर रही हैं, वो अच्छी एनर्जीज़ है। ना कि ये दिखा रहे हैं कि हम तो बिल्कुल अलग हैं, शादी कर ली किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, मतलब बहुत अजीब अजीब सी सीन्स जो है वो विज़न में आ रहे हैं। किसी ने नया कोई पार्टनर जो है वो चुन लिया है अपनी फ्री विल से। उसमें भी कोई गलती नहीं है कि फ्री विल से आपने चुना है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी जर्नी पर किसे अपना साथ देना चाहते हैं, अपने साथ देखना चाहते हैं। डीएम ने इतने टाइम साथ नहीं दिया तो आपको भी फील हुआ होगा कि हाँ नहीं अब कोई और ही सही। तो बहुत सारे लोग तो सोलमेट्स के साथ में हैं, बट बहुत सारे लोग अभी भी अकेले हैं जो कि सरेंडर किए हुए हैं। आज की एनर्जीज ऐसे ही पिक हो रही हैं, बिल्कुल एक के बाद एक फेंक के दी जा रही हैं। तो कंफ्यूजिंग सी मुझे भी लग रही हैं बहुत ज़्यादा, आपको तो क्यों नहीं लगेंगी। तो मैं अभी अलग अलग आपको केसेस बता देती हूँ, ठीक है। तो कुछ डीएफ्स ऐसे हैं जो कि सरेंडर कर चुके हैं, और सरेंडर कर कर वो बस गॉड के फैसले पर डिपेंडेंट है कि हाँ गॉड जो करेंगे वो अच्छा करेंगे मेरे लिए, चाहे वो डीएम को लेकर आते हैं चाहे वो किसी और को लेकर आते हैं। मैं अपनी तरफ से रेजिस्टेंस पैदा नहीं करूँगी या करूँगा, ठीक है। कुछ डीएफ तो ऐसे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डीएफ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ्री विल से कोई अपना पार्टनर चुन लिया है, चाहे वो सोलमेट हो सकता है या वो कार्मिक भी हो सकता है। कार्मिक के साथ सेटलमेंट बनाकर कुछ ने अपना डीएम चुन लिया है, ठीक है। वो सॉरी मतलब अपना कार्मिक या अपना सोलमेट चुन लिया है और डीएम से बिल्कुल अलग हो गए हैं। डिटैचमेंट दोनों ही जगह नज़र आ रही है, जिसमें सरेंडर हुआ है वो भी, और जिसमें छोड़ दिया गया है डीएम को, या कह लीजिए कि जर्नी से बैकआउट कर लिया गया है, उसमें भी डिटैचमेंट जो है वो दोनों साइड पर है, जो कि अच्छी एनर्जी है। मतलब फ्री विल से भी किसी और को चुनना, यानी कि अपने लिए प्यार ही तो चुना है, कुछ और तो नहीं आपने गलत किया। तो ये आपकी जर्नी थी, आपने जो चुना है अपनी बेहतरी के लिए चुना है, ठीक है। आप नेक्स्ट बर्थ में इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, वो भी आपकी इच्छा है, किसी ने आप पर रोक टोक नहीं लगाई है, ओके। तो ये एनर्जीज थी दो, ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ डीएम की तरफ से मिसिंग एनर्जीज पिक हो रही हैं। कलेक्टिव में डीएम बहुत मिस कर रहे हैं अपने डीएफ को, और वो एक्शन लेने के मोड में पूरे हैं, ठीक है। सिचुएशंस ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ कह लूँ तो वेट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन बनने का कि मैं अपनी डीएफ से कांटेक्ट कर पाऊँ। कोई ऐसा ओकेजन आए, उसका बर्थडे आ जाए, या कोई फेस्टिवल आ जाए, या फिर कुछ ऐसा ह्यूज सा आ जाए ताकि मैं उससे बात कर सकूं, बहाना कर सकूं कुछ ना कुछ। मतलब एक बार ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सोच रहे हैं, बट दूसरी साइड उन्होंने जो मिस्टेक की है उसको भी वो सुधारना चाह रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये जो चीज़ें मैंने की है, जो गलत किया है वो मैं सही कर रहूँगा। मतलब एक्शन मोड में तो है पक्का कि हाँ सही तो करना ही है। कार्मिक सिचुएशंस जो हैं अब ख़त्म होने लग रही हैं, कार्मिक साइकिल्स जो है वो अब ख़त्म होने जा रही हैं डीएम की लाइफ से स्पेशली, ठीक है। डीएफ की लाइफ से भी, डीएम की लाइफ से भी। डीएफ की लाइफ से कैसे कि अगर फैमिली ही कार्मिक है तो यार फैमिली दूर तो नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है डीएफ के लिए, मतलब अगर वो लड़की है तो, ठीक है, फीमेल है तो ही बता रही हूँ मैं, कि ऐसा तो नहीं है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा या ऐसा कुछ। बहुत माइनर से साइन आ रहे हैं ऐसे कि बिल्कुल अलग थलग किया जाएगा, बट ऐसा कलेक्टिव में नहीं दिख रहा कि हाँ कुछ ऐसा किया जाएगा, स्पेशली फीमेल्स के लिए।
तो नज़र आ रहा है कि उनका कर्मा सेटलमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जेंडर बायस नहीं हो रही हूँ, जो एनर्जी पिक हुई है मैं सिर्फ वही कन्वे कर रही हूँ कि सिर्फ ये दिख रहा है कि उनका कर्मा सेटलमेंट होगा, चाहे वो साथ फैमिली के रहकर हो या फिर फैमिली से कहीं दूर। मे भी कुछ हो सकता है कि पोस्टिंग कहीं दूर आ जाए डीएफ की, अगर जॉब वगैरह करते हैं तो ये हो सकता है। बट ऐसे घर से निकालने वाला सीन नहीं नज़र आ रहा ज़्यादा लोगों के लिए, 1 या 2 के लिए ही आ रहा है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं आ रहा है। और यूनियन के साइंस मिल रहे हैं। यूनियन में भी एक मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग नज़र आ रही है। 1 या 2 डीएफ ऐसी हैं जिनकी बहुत ही ग्रैंड वेडिंग होने वाली है, चाहे वो अपने डीएम के साथ हो चाहे वो किसी और के साथ हो। एक ग्रैंड वेडिंग दिख रही है, ठीक है, जिसमें मतलब आप इमेजिनेशन वाली चीज़ें होती है ना, वही सब नज़र आ रही हैं कि हाँ, जो इमेजिनेशन में है वही सब कुछ सच हो रहा है। सेकंड एनर्जी पिक हो रही है हैवी पर्चिंग से। कार्मिक्स जो हैं वो ट्रिगर पूरा ट्राई कर रहे हैं। क्यों? मैंने अभी बताया आपको, कर्मा सेटलमेंट होगा या फिर कार्मिक साइकिल क्लोज होगी। तो अगर थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो वो तो जाएगी, है ना। कार्मिक थर्ड पार्टी अगर है तो वो तो जाएगी लाइफ से। बट अगर आपकी लाइफ में आपकी फैमिली कार्मिक है या आपका पार्टनर कार्मिक है तो वो सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। सेटलमेंट नज़र आ रहा है कि सेटलमेंट हो जाएगा। और ये कार्मिक क्लोजर देते हुए नज़र आ रहे हैं डीएम को भी और डीएफ को भी। और नेक्स्ट एनर्जी इज़, हाँ मैं बोल रही थी, ट्रिगर देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यार देखो, अब कोई चीज़ छूटेगी वो आपको अपनी तरफ खींचने का तो ट्राई करेगी ना, अट्रैक्ट करने का तो ट्राई करेगी ना। और अगर नहीं होगी तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालेगी। तो वही चीज़ें हो रही है। कार्मिक्स जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं, ठीक है। आप इग्नोर भी कर रहे हैं ना, तो आकर आपके सामने सर पर बोलने लगते हैं, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया तुमने, ये हो गया वो हो गया। तो जितना आप इग्नोर करोगे ना उतना मेंटल पीस में रहोगे, और जितना उनमें इन्वॉल्व होगे तो अपना मेंटल पीस आपके हाथ में है भैया। तो आप अपना मेंटल पीस पूरी तरह खो दोगे अगर आप उनके साथ ज़रा भी इन्वॉल्व होते हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कोई इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ, उन्हें बोलने दो। बिकॉज़ आपने एक चीज़ सुनी होगी कि परेशान करने वाले लाखों आ जाते हैं, और अगर आप उनकी परेशानी में इन्वॉल्व हो गए, परेशान करने में, है ना, खुद को परेशान करने में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो गुनहगार तो आप भी बराबर के हुए ना। तो भाई आप अपने आप को खुद परेशान क्यों करना चाहते हो? तो आपका मेंटल पीस आपके हाथ में है। ऐसे लोगों को इग्नोर करो, जगह ही छोड़ दो। जब वो बकबक करना शुरू कर देना, चले जाओ वहाँ से, उनके साथ बोलो ही मत, उनसे बात ही मत करो बकवास चीज़ पर। क्योंकि उनका खुद का दिमाग हिला हुआ है। हिला हुआ कैसे? कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं इस टाइम पर कि यार हमारा तो बस काम ख़त्म ही होने वाला है, अब हम क्या करें, ऐसा कुछ उन्हें लग रहा है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। तो अब वो चाहेंगे कि आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो और वो इसे इंजॉय करेंगे, आप उन्हें एनर्जीज देंगे तो। बट अगर आप उन्हें एनर्जीज ही नहीं देंगे ना, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। तो मच बेटर इज़ कि वो निकल जाए। तो अब आपके हाथ में आप क्या चाहते हैं। और नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया भी था यूनियन के लिए कि यूनियन भी होने वाला है। परमानेंट यूनियन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिल रही हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही हैं कि न्यू बिगनिंग बहुत सारे लोगों के लाइफ में आने वाली है। बिकॉज डीएम जो है वो एक एक्शन मोड पर आ चुके हैं। बहुत सारे डीएम कम्युनिकेट कर भी चुके होंगे, बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं अभी भी, तो उन्हें रास्ते ढूंढने दो। बिकॉज इस टाइम पर वो अवेकनिंग के पहली सीढ़ी जिसे कहते हैं वो चढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे ही वो सीखेंगे। जैसे आपने इतने साल लगाए, इतना टाइम लगाया, कुछ का तो मैं ये बोलूँगी कुछ ने तो 1 ही महीना लगाया होगा बेशक, बट टाइम तो दिया ना आपने भी अपने आप को हीलिंग का। तो वो हीलिंग अब उन्हें भी करनी है, तो उन्हें भी टाइम दो, उन्हें भी मौका दो थोड़ा, ठीक है। तो अगर डीएम आते हैं तो आप उनसे कोई गुस्सा गुस्सी में बात नहीं करना है, आराम से रहना है, ठीक है। बहुत अच्छे से ट्रीट करना है उन्हें कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसा कुछ। तो आराम से रहना है, मतलब
पीसफुली कनेक्ट करना है जब करें तो, बिकॉज वो भी एक परेशानी से गुजर रहे हैं, और जब उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरी परेशानी से ये तो खुश है या फिर मेरे परेशानी से इसे कोई मतलब ही नहीं है, तो वो फिर आपको भी एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।